बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एटम तक हमने बात की थी। एटम क्या होता है, मालिक्यूल क्या होता है और फार्मूला यूनिट क्या होता है। आज हम पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, और फिर वहीं से हम जाएंगे मालिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास को कैसे फाइंड करते हैं, और फिर फर्दर प्रोसीड करते हुए हम जाएंगे कि मोल क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से कि एटम के बारे में जो हमने बात की, तो अब हम कहते हैं कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, और वहीं से हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटम की जब बात करते हैं तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, जिसको माना जाता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन, जिसको पॉजिटिव माना जाता है, और न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी बात करते हैं कि एटम के बारे में, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। अगर बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट टाइम पे हुई। 1879 के अंदर इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ, फिर 1886 में जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन को यूजीन गोल्डस्टाइन ने और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन और विलियम क्रूक ने डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है एटम के अंदर, यानी अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सोचने लगे। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज, मुख्तलिफ कंसेप्ट आए, जिनमें से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, फिर इसी तरह से बोर एटॉमिक मॉडल है, जिसने मुख्तलिफ अपने अपने व्यू से इन अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया। हम ये समझते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कुछ फासले के ऊपर घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से कुछ फासले के ऊपर इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये तो आ गई अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब यहां से हमने जो देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है Z से। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया था, ये सबसे पहले मोजले ने किया था 1913 में। उसने कहा था कि एटॉमिक नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये हर एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब, पहले हमने वर्ड यूज किया, फिर हमने देखा नहीं, उनके मास तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका एटॉमिक मास
डिफरेंट भी हो सकता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप हम ये कहते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, अगरचे उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। उनका क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। अब यहां पर आपने कहा जी अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके अंदर, एक एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। और एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट हम इसको कर सकते हैं कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब यहां से हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं, एटॉमिक